इंडियन इन्वेस्टर्स को क्यों मिसलीड करा गया? ऐसी क्या कमी है इंडिया के सीबीआई और ईडी में? यूएस वाले वहां बैठे बैठे बता देते हैं कि अदानी ने किस प्रोजेक्ट के लिए किस इंसान को कितना पैसा दिया। जो एफबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसे अदानी को यूएस इन्वेस्टर्स को ही नहीं, एनएसई और बीएसई एक्सचेंजेस को भी बताना चाहिए। अदानी ने अगर अभी यूएस में पैर भी रखा तो वो अरेस्ट हो जाएगा। US is indicting Gautam Adani. The Adani bribe-gate storm continues to rage on. Indian billionaire Gautam Adani has been indicted on multiple counts of fraud in the United States. अदानी ने $250 मिलियन यानी लगभग 2000 करोड़ की रिश्वत दी है, जिससे उनको 17,000 करोड़ का प्रॉफिट होगा। That too after tax. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये यूएस की डीओजे यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बोल रही है। इस पूरे वीडियो में मैंने वही बोला है जो इस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के रिपोर्ट में लिखा है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बेसिकली इंश्योर करती है कि यूएस के सब लोग लॉस फॉलो कर रहे हैं और ये डायरेक्टली यूएस के प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करती है। यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस 20 नवंबर को शाम को ये इंडाइटमेंट ऑर्डर निकालती है। यूएस में तो शाम होती है पर इंडिया में रात के 12 बज चुके हैं। इसका मतलब टेक्निकली 20th नहीं 21 नवंबर डेट हो गई है अब, और अभी सब लोग सो रहे हैं। जैसे ही इंडियन सुबह उठते हैं न्यूज बाहर आती है कि यूएस वालों ने अदानी का कुछ तो पकड़ लिया है। 9:15 AM पे जैसे ही स्टॉक मार्केट खुलता है तो हर तरफ अदानी के शेयर इतने गंदे गिरते हैं। अदानी ग्रीन्स जो मेन कंपनी इस चीज में इन्वॉल्व है वो एक ही दिन में 18.8% गिर जाती है, और मेन कंपनी इनकी जो कि है अडानी एंटरप्राइजेस वो 22% से भी ज्यादा गिरती है। टोटल मिला के अदानी कंपनीज का मार्केट कैप $22 बिलियन से कम हो जाता है सिर्फ एक दिन में। ये सब हुआ सिर्फ एक दिन में। अब इन अदानी शेयर्स को आपको होल्ड करना चाहिए या फिर ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? देखिए करेंगे इसके बाद, लेकिन पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अदानी ने 2029 करोड़ की रिश्वत दी है, बट ये रिश्वत अदानी ने आखिर दी किसको? बड़े बड़े लोग, इंडियन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। चलो अगर ब्राइब्स दे भी दी तो यूएस कैसे अरेस्ट वारंट निकाल सकता है? गौतम अदानी इंडियन है और जिसको रिश्वत दी देखिए वो भी इंडियन है, तो यूएस बीच में क्या कर रहा है? कोई इसे यूएस डीप स्टेट की कंस्पिरेसी बता रहा है तो कोई इसे बीजेपी की मिली भगत। So, I believe, ladies and gentlemen, that it is the American deep state is trying to create as much trouble as possible for all its enemies, and India is a certain enemy. सवाल ये है कि अदानी जी जेल के बाहर क्यों हैं और प्रधानमंत्री यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, और मैं आपको बताता हूँ कुछ नहीं कर सकते। अब हम आते हैं फैक्ट्स पे। तो हुआ यूं कि दिसंबर 2019 से जुलाई 2020 के बीच अदानी ग्रीन्स एक सोलर पावर प्रोजेक्ट का टेंडर जीत जाती है। ये टेंडर निकालता कौन है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसका काम सोलर पावर प्लांट्स लगाना, यानी सरकार कोई भी काम अगर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड होता है तो SECI इंप्लीमेंट करती है उसको, उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करती है। ऐसे ही SECI ने 8 गीगावाट सोलर एनर्जी का टेंडर निकाला था जो अदानी जीत गया। ये उस टाइम का वर्ल्ड का बिगेस्ट टेंडर होता है। ये खुद अदानी की वेबसाइट पे आज भी है, आज भी आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। साथ में एक और कंपनी थी एज्योर पावर, वो 4 गीगावाट्स का कॉन्ट्रैक्ट जीत जाती है। अब ये एज्योर पावर के बारे में मैं क्यों बता रहा हूं वो आगे पता चलेगा। अभी ये समझ लो कि एज्योर पावर एक इंडियन कंपनी है, पर एक टाइम पे ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यानी यूएस में एक लिस्टेड कंपनी थी। अब SECI को टोटल 12 गीगावाट्स की सोलर एनर्जी मिलने वाली थी, पर यहां पर SECI एक प्रॉब्लम में फंस जाती है। अदानी और एज्योर पावर जिस प्राइस में ये 12 गीगावाट SECI को दे रहे थे वो प्राइस में कोई खरीदने को तैयार ही नहीं था। कौन हो सकते हैं ये बायर्स? कौन खरीदना चाहता था? ये होती हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जिनको शॉर्ट में हम डिस्कॉम्स भी बोलते हैं। ये हर स्टेट की अलग होती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास इसका टोटल कंट्रोल होता है। जैसे यूपी की है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कर्नाटका की है बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड यानी बेस्कॉम। ऐसे ही हर स्टेट की होती है और इन कंपनीज का काम आपके घर तक बिजली पहुंचाने का होता है। ये कंपनीज चाहे तो SECI से अपनी इलेक्ट्रिसिटी ले सकती हैं, बट जो प्राइस में अदानी और एज्योर पावर दे रहे थे वो इन्हें महंगा लग रहा था। अल्टीमेटली याद रखो, ये अगर महंगी इलेक्ट्रिसिटी खरीद के आपको देंगे तो आपको ही महंगी इलेक्ट्रिसिटी पड़ेगी, यानी आपका जो बिजली का बिल है वो ज्यादा आएगा। और इस सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट से अदानी और एज्योर पावर को $2 बिलियन यानी 17,000 करोड़ का पोस्ट टैक्स प्रॉफिट होने वाला था। और जब कोई खरीद ही नहीं रहा तो फिर क्या 17,000 करोड़ का प्रॉफिट? यहां पे अदानी जी ने कई पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऑफिशियल से बात करी और फिर अदानी ने अपने भाई सागर अदानी और विनीत जैन, रंजीत गुप्ता और एक अननेम्ड पर्सन के साथ मिलकर पूरा प्लान बनाया गया। कितनी ब्राइब देनी है, कैसे ब्राइब देनी है कि वो देखने में एटलीस्ट लगे कि गलत ना हो, जेन्युइन लेजिट ट्रांजैक्शंस लगे।
किसको किसको ब्राइब देनी है, उन्हें कन्विंस कैसे करना है, इसके ऊपर प्रॉपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस और मल्टीपल एक्सेल फाइल्स बनती हैं। 2021 में खुद गौतम अदानी पर्सनली आंध्र प्रदेश के एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल से मिले। अब यूएस की रिपोर्ट में इन्हें आंध्र प्रदेश का एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल बताया जा रहा है, बट इंडिया टुडे के अकॉर्डिंग ये खुद चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ही थे। और जो 2029 करोड़ की रिश्वत की बात की गई थी उसमें से 1750 करोड़ तो सिर्फ इस हाई रैंकिंग ऑफिशियल को दिए गए हैं ताकि आंध्र प्रदेश की डिस्कॉम्स 7 गीगावाट SECI से खरीद लें, जो बेसिकली अदानी और अज्योर पावर का ही था। इसके बाद ये तय हुआ कि आंध्र प्रदेश, जिसकी मैंने अभी बात करी है, उसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु और जम्मू एंड कश्मीर, ये स्टेट की जो डिस्कॉम्स हैं वो SECI से पावर खरीदेंगे। और मैं बता दूं, जानबूझ के महंगी इलेक्ट्रिसिटी खरीदी जा रही थी। अच्छा, गौतम अदानी के भाई सागर अडानी ने अपने सारे रिश्वत के जो भी प्लान्स थे वो अपने फ़ोन में बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रखे थे। किसको रिश्वत देनी है, वो किस स्टेट का है, कितनी रिश्वत देनी है, और यहाँ तक कि रिश्वत पर मेगावाट का जो रेट है वो भी लिखा हुआ था। और ये जो ब्राइब थी इसमें दोनों अडानी और अज्योर पावर कंट्रीब्यूट कर रहे थे। कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था इसका हिसाब किताब भी आगे जाके सामने आ जाता है। अज्योर पावर को अडानी ग्रीन्स को 683 करोड़ रुपीस देने पड़ते हैं क्योंकि उसके ब्राइब मनी में उतने का उसका हिस्सा होता है। ये जिस डॉक्यूमेंट में एक्चुअली लिखा हुआ था, ये विनीत जैन उस डॉक्यूमेंट की अपने फ़ोन से फ़ोटो खींच लेते हैं और आगे जाके डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी DOJ को ये चीज़ मिल जाती है। अच्छा, जब ये लोग ब्राइबरी स्कीम्स बना रहे थे तो गौतम अडानी को ये कोड नेम से बुलाते थे, जैसे न्यूमरो उनो, द बिग मैन, SAG नाम से इनको बुलाया जाता था। अच्छा, ये ब्राइबरी वाला सीन तो चल ही रहा था, पर पैरेलली अडानी US मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश कर रहा था। 5 मार्च 2021 को अदानी ग्रीन्स ने अपने 4 सब्सिडरीज के थ्रू $1.3 बिलियन का लोन उठाया, यानी करीब 11,000 करोड़ का लोन उठाया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये लोन रुपए में नहीं डॉलर में लिया गया और कोई इंडियन बैंक से नहीं, एक US फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू लिया गया। ये लोन का अमाउंट काफी बड़ा था, तो ऐसे लोन जनरली एक नहीं कई बैंक्स मिल के देते हैं। इसमें से एक बैंक के ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में उन्हें कुछ गलत लगा और यहां से US की FBI इन्वॉल्व होना शुरू हो गई। इसके बाद आता है 8 सितंबर 2021, जिसमें अदानी ग्रीन्स ने $750 मिलियन के बॉन्ड्स इशू किए। बॉन्ड इशू करके कोई भी कंपनी मार्केट से पैसा उठा सकती है। जैसे आप बैंक से आप लोन लेते हो, आपको उस पर इंटरेस्ट देना होता है, सेम टू सेम अदानी बॉन्ड्स इशू कर सकता है और उस बॉन्ड के अमाउंट पे, जिसको हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं, उसके अमाउंट पे अदानी नॉर्मल इन्वेस्टर्स को उसका इंटरेस्ट पे करेगा। उस बॉन्ड्स के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें ये लिखा था कि जो पैसा उन्हें मिलेगा बॉन्ड्स को इशू करके, वो इंडिया में जो 8 गीगावाट का जो प्रोजेक्ट था उसमें लगाएंगे। अब याद रखो, ये बॉन्ड्स US इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं और ये इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो बेसिकली यूज होगा इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब देने में, क्योंकि उसी प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है। इससे US में एक लॉ है जिसका नाम है FCPA यानी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, ये वायलेट हो जाता है यानी टूट जाता है। और अब US FBI, US SEC विच इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जो बेसिकली US का SEBI की तरह काम करता है, सब अदानी के पीछे पड़ जाते हैं। 17 मार्च 2023 को FBI सीधा सागर अडानी, जो कि गौतम अडानी के भाई हैं, उनके पास पहुंच जाती है। उस टाइम पे वो US में ही होते हैं और उन्हें एक सर्च वारंट दिखा के उनके पास जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको अपने पास रख लेती है। और याद है, सागर अडानी ने तो अपने पूरा ब्राइबरी स्कीम अपने फ़ोन पे स्टोर कर रखा था। FBI सागर अडानी को सर्च वारंट की कॉपी भी दे देती है जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं कि भाई किन चीज़ों पे उन पे शक है, क्यों शक है, वगैरह वगैरह। अगले दिन ही ये सागर अडानी ये सर्च वारंट की कॉपी अपने भाई गौतम अडानी को भेज देते हैं और गौतम अडानी इसकी फोटो खींच के अपने आप को ही मेल कर देते हैं स्टोरेज पर्पसेस के लिए। बताने का देखिए मतलब ये है कि 18 मार्च 2023 को अदानी को पता चल गया था कि FBI ने उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। आगे जाके दिसंबर 2023 में गौतम अडानी फिर से US से $1.36 बिलियन का लोन उठाते हैं और 2024 में फिर से $409 मिलियन का बॉन्ड्स इशू करते हैं। और यहाँ पे US इन्वेस्टर्स को ये भी नहीं बताते कि इनके ऊपर FBI इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये डिस्क्लोज करना लीगली रिक्वायर्ड है। इनफैक्ट 15 मार्च 2024 को, यानी जब गौतम अडानी ने FBI को जो सर्च वारंट देखा था, ठीक उसके एक साल बाद ब्लूमबर्ग में एक आर्टिकल भी आता है।
बट यहाँ पे भी अडानी साफ साफ मना कर देते हैं। अब देखा जाए जो FBI इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसे अडानी को US इन्वेस्टर्स को ही नहीं NSE और BSE एक्सचेंजेस को भी बताना चाहिए था। इंडियन इन्वेस्टर्स को क्यों मिसलीड करा गया? ऐसी क्या कमी है इंडिया के CBI और ED में? US वाले वहां बैठे बैठे बता देते हैं कि अडानी ने किस प्रोजेक्ट के लिए किस इंसान को कितना पैसा दिया। अडानी के किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं वो आपका डिसीजन है। मेरा डिसीजन मैं बता देता हूं, मैं तो दूर दूर तक नहीं छूऊंगा स्टॉक को, और अगर मेरा 1 लाख रुपए लगा होता अडानी में तो मैं आज ही निकाल लेता। उसके 2 रीजन है। पहला, अगर मेरा 1 लाख रुपए 18% डाउन भी हो जाता है तो बाकी बचे हुए 82,000 रुपीज को तो मैं तब भी कोई ग्रोथ स्टॉक में लगा के शायद ग्रो कर सकता हूं। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में एक रूल है, डोंट एवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। जो दूसरा रीजन है वो स्टॉक से नहीं लाइफ से रिलेटेड है। कोई भी चीज फ्रॉड तरीके से लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती, कभी ना कभी वो फटेगा ही। हिस्ट्री हैज टॉट अस दैट। ह्यूमंस इवॉल्व ही उस तरीके से हुए हैं। केनिया के साथ $736 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था, कैंसिल हो गया। क्या लगता है इसके आगे कभी भी अडानी की कोई भी कंपनी इंडिया के बाहर से पैसा रेस कर पाएगी? इसका आंसर आप खुद जानते हो।